नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य क्या होते हैं? किसी भी भाषा की मुख्य इकाई वाक्य है जो भाव को स्पष्ट करने में सक्षम होती है। कहने का अर्थ यही है कि जब हम शब्दों को नियमित रूप से व्याकरण की दृष्टि से क्रमबद्ध कर देते हैं और वे शब्द अपना एक भाव व्यक्त करते हैं, तब वह वाक्य कहलाता है। वाक्य के विभाजन के दो आधार हैं, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद आप 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज आप पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या मिश्रित वाक्य। यानी मिश्र वाक्य कहा जाए या मिश्रित वाक्य, एक ही बात है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल वाक्य। अब सरल वाक्य में क्या होता है? कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया और क्रिया विशेषण घटकों अथवा इनमें से कुछ घटकों का योग होता है। बच्चों, कहने का अर्थ यही है कि आपने जैसे पढ़ा है कर्ता, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि मोहन सो रहा है। यहाँ पर मोहन क्या है? कर्ता है, यानी जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। सो रहा है माने जो कार्य हो रहा है, जो शब्द किसी कार्य के होने का बोध करा रहे हैं वे क्रिया हैं। तो कर्ता, कर्म, क्रिया इनमें से कुछ घटक हो या फिर सभी हों, तब वह सरल वाक्य होगा। बच्चों, कहने का अर्थ यही है कि इस प्रकार के वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम वाक्य देखते हैं तो और भली भांति यह बात समझ में आ जाएगी। मोहन हंसता है। दूसरा वाक्य, राजेश बीमार है। तीसरा वाक्य, पुलिस ने चोर को पीटा। माता जी ने शीला को साड़ी दी। शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है। तो ये सरल वाक्य हैं। जैसा कि इनका नाम है वैसे ही इन्हें समझना भी सरल है। अब हम पढ़ते हैं संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त शब्द से आपको समझ में आएगा, संयुक्त मतलब जोड़ना, जुड़ा हुआ। तो इसी प्रकार स्पष्ट होता है कि 2 या 2 से अधिक वाक्य इसमें जोड़े गए होते हैं। संयुक्त वाक्य में 2 या अधिक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं होते। कहने का अर्थ यह है कि 2 वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं और यदि उन्हें अलग अलग कर दिया जाता है तब भी ये अपना पूर्ण अर्थ दे सकते हैं, लेकिन जब इनको जोड़ा जाएगा तभी ये संयुक्त वाक्य होंगे। इनके बीच समानाधिकरण संबंध होता है। इसके उपवाक्य और, तथा, फिर, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, लेकिन, इसलिए आदि समानाधिकरण योजक अवयवों से जुड़े होते हैं। जैसे अवयव थोड़ा बहुत आपने पहले समझने के लिए पढ़ा था, अभी आप और इसको बाद में भली प्रकार पढ़ेंगे। अभी बस आप यही समझिए कि इस प्रकार के शब्दों से ये जुड़े होते हैं जो आपको अभी हमने उदाहरण में बताए हैं। तो अब वाक्य देखिए, भली प्रकार आपको समझ में आएगा। बिजली थोड़ी देर के लिए आई और वह चली गई। अब ये 2 वाक्य अलग अलग कैसे थे? बिजली थोड़ी देर के लिए आई, दूसरा वाक्य था वह चली गई। 2 अलग अलग वाक्य थे, अपना पूर्ण अर्थ ये अलग अलग होकर भी दे रहे हैं, किंतु इन्हें किस अवयव से जोड़ा गया है? और से। ठीक है, इस प्रकार ये संयुक्त वाक्य है। ऐसा नहीं है कि संयुक्त वाक्य 2 ही वाक्य हो,
ये 2 से अधिक वाक्य भी जोड़े जा सकते हैं। इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। आप चाय पिएंगे या कॉफी। ये 2 वाक्य स्वतंत्र रूप से अलग अलग कैसे थे? आप चाय पिएंगे एक वाक्य, आप कॉफी पिएंगे दूसरा वाक्य, किंतु इसे या अवयव के द्वारा जोड़ दिया गया है। तीसरा उदाहरण ले लेते हैं। जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। अब 2 वाक्य कौन कौन से थे? एक था जल्दी चलिए और दूसरा आपको बहुत देर हो जाएगी, और इसे किस अवयव से जोड़ा गया? अन्यथा द्वारा इसे जोड़ा गया। एक और उदाहरण लेते हैं। मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। एक वाक्य था मैं भी आपके साथ चलता और दूसरा वाक्य मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और इसे जोड़ा किस अवयव से गया? किंतु। किंतु की सहायता से इसे जोड़ा गया। मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य और एक या अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं। गौण उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए मुख्य उपवाक्य पर आश्रित होता है, इसलिए इसे मिश्र वाक्य कहते हैं। बच्चों, आपने पढ़ा था संकेतवाचक वाक्य, जो आपने अर्थ की दृष्टि से जब आपने वाक्य भेद पढ़े थे तो संकेतवाचक वाक्य आपने पढ़े थे। उनमें जब उनमें होता है ना कि किसी क्रिया का होना या ना होना किसी दूसरी क्रिया के होने ना होने पर निर्भर करता है, उसी प्रकार के वाक्य है ये, जो कि रचना की दृष्टि से ये है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य के उपवाक्य कि जैसा वैसा, जो वह, जब तब, क्योंकि, यदि तो आदि व्याधिकरण योजकों से जोड़े जाते हैं। आप उदाहरण देखेंगे तो और भली भांति समझेंगे। एक उदाहरण, अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। आश्रित उपवाक्य है कल स्कूल में छुट्टी होगी, और यह मुख्य उपवाक्य पर आश्रित है। अध्यापक ने बताया, और इसे की के द्वारा जोड़ा गया है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। मेरा भाई है आश्रित उपवाक्य है, और यह मुख्य उपवाक्य पर आश्रित, जिस मुख्य उपवाक्य पर है वह है लड़का कमरे में बैठा है, और इसे जो, वह, इन अवयवों से जोड़ा गया है, इन योजकों से जोड़ा गया है। इसी प्रकार जब मैं छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था। आश्रित उपवाक्य है साइकिल खूब चलाता था, और यह किस मुख्य उपवाक्य पर आश्रित है? मैं छोटा था, और इसे किनकी सहायता से जोड़ा गया है? जब तब। चौथा वाक्य, यदि इस बार वर्षा ना हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। सारी फसल नष्ट हो जाएगी आश्रित उपवाक्य है, और किस मुख्य उपवाक्य पर यह आश्रित है? इस बार वर्षा ना हुई, और इसे किन अवयवों से जोड़ा गया है? यदि तो। इस प्रकार यहाँ पर हमने आज पढ़ा रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो आप लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।